वेलकम टू माय क्लास। आज हम कैंडिड इंटरेक्टिव साइंस क्लास 5th का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7 मून शैडोज एंड एक्लिप्स, चंद्रमा, परछाइयाँ और ग्रहण। द सन, द 8 प्लैनेट एंड देयर मून्स कॉन्स्टिट्यूट द सोलर सिस्टम। आपको पता है कि सोलर सिस्टम कौन बनाता है? 8 प्लैनेट, सन एंड मून। एज अ अर्थ गोज अराउंड द सन, जैसा कि आपको पता है कि सन के अराउंड जो है अर्थ घूमती है। इट हैज़ ए कंपेनियन इन द स्पेस दैट गोज अराउंड इट। द मून इज़ अवर क्लोजेस्ट नेबर इन द स्पेस। जो मून है सबसे नज़दीक जो है स्पेस में हमारे ग्रह के है द मून। अवर अर्थ हैज़ ओनली वन मून, हमारी धरती है उसके पास सिर्फ एक ही चंद्रमा है। मून आर द हेवनली बॉडीज दैट गो अराउंड द प्लैनेट। मून जो है कि ग्रहों के इर्द गिर्द घूमते हैं। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड इज कॉल्ड ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून जो है धरती के अराउंड घूमता है और इसको हम सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ कहते हैं। द मून इज़, जो मून की दूरी है वो है 3,86,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। इट इज़ मच स्मॉलर दैन द अर्थ। ये अर्थ से बहुत छोटा है। द मून इज़ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। द मून डज नॉट ग्लो इन आवर्स। जो चंद्रमा है वो अपने आप नहीं चमकता, इसकी अपनी लाइट नहीं है। इट शाइन्स ओनली, ये सिर्फ चमकता है बिकॉज द सन शाइन्स ऑन इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। ये सूरज की पड़ने वाली रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। द डिफरेंट शेप ऑफ द मून एज विजिबल, जैसा कि आपको पता है अर्थ में इस मून की डिफरेंट शेप्स देखते हो आप। जब मून अमावस की रात होती है उसके बाद मून बढ़ना स्टार्ट होता है, और जब पूर्णमासी की रात होती है तो उसके बाद चंद्रमा घटना शुरू होता है। और नो मून डे यानी कि अमावस के दिन हमें बिल्कुल भी चंद्रमा दिखाई नहीं देता और फुल मून पे हमें पूरा चांद दिखाई देता है। तो दीज आर दी फेसेस ऑफ द मून एज शोन इन द फिगर। द सर्फेस ऑफ द मून इज़ रफ एंड इवन। इट हैज़ ब्लैक प्लेन्स, इसके जो प्लेन काले हैं, हाई माउंटेन्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ बिग राउंड हॉलोज कॉल्ड क्रिएटर्स हैं। दीज क्रिएटर डिफर इन साइज में, डेप्थ में हैं। साइंटिस्ट क्या सोचते हैं? दीज क्रिएटर्स वर फॉर्म्ड जब मीटर्स इनके ऊपर पड़े ऑन द सर्फेस ऑफ द मून फ्रॉम द स्पेस। द रॉक्स दैट वर ब्रॉट बैक टू द अर्थ बाय एस्ट्रोनॉट टेल अस दैट द सर्फेस ऑफ द मून इज़ कवर्ड विद ग्रेट डस्ट। जो एस्ट्रोनॉट इसके ऊपर जाके आए हैं वो कहते हैं कि जो धरती, जो चंद्रमा है उसकी जो सतह है वो सरफेस है वो किस कलर का है? ग्रे डस्ट से भरा है। वाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन द मून? मून पे लाइफ क्यों नहीं है? अर्थ इज़ मच बिगर दैन द मून। जैसा कि आपको पता है कि अर्थ मून से बड़ी है। द डायमीटर ऑफ द मून इज़ 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ है। द वेट ऑफ द मून इज़ 1/8 ऑफ द दैट ऑफ द अर्थ, और जो वेट है वो 1/8 है। द सन, द मून एंड द अर्थ आर हेवनली बॉडीज हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, से एक दूसरे से बंधी हुई हैं, अट्रैक्टेड करती हैं। ऑल दी हेवनली बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर बाय एक फोर्स कॉल्ड ग्रेविटी, कहते हैं इस फोर्स को। द ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज़ मच मोर स्ट्रोंगर दैन एट मून, पर ज़्यादा है, एज अर्थ पर ज़्यादा एज कम्पेयर टू मून। द मून्स ग्रेविटी इज़ 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। योर वेट बिकम 6 टाइम लेस एज कम्पेयर टू योर वेट ऑन द अर्थ। इसीलिए कहते हैं कि जब हमारी बॉडी का वेट है मून पर जाकर 1/6 रह जाता है, क्योंकि जो अर्थ मून की ग्रेविटी है 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ है। There is no layer of atmosphere surrounding the moon surface, so there is no protection from the strong rays of the sun. से इसको प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। The side of the moon facing the sun is extremely hot है, and side away from the sun is बहुत ज़्यादा ठंडी है। To sport life, moreover there is no air or water on the moon पे भी नहीं है। It is a desolate place जहाँ पर जीवन संभव नहीं है। In the absence of air, एयर की कमी की वजह नो साउंड कैन बी हर्ड ऑन द मून, कोई भी आवाज़ सुनी नहीं जा सकती। द स्काई इज़ ऑलवेज ब्लैक, काला ही दिखता है। एंड देयर नो क्लाउड्स टू हाइड द सन, सन को छुपाने के लिए क्लाउड्स नहीं। इट इज़ ए लोनली एंड साइलेंट प्लेस विदाउट एनी ट्री, फ्लावर्स और लेक के बिना है। लैंडिंग ऑन द मून, द फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट स्पुतनिक वाज सेंट इनटू स्पेस बाय रशिया ऑन October 4, 1957. The American spacecraft Apollo 11 successfully landed on the moon on 21 July 1969. सबसे पहला जो स्पेस पे भेजा जाने वाला मैन मेड सेटेलाइट था
वो था स्पुतनिक, और 1957 में 4 अक्टूबर 1957 ने रशिया ने भेजा था। और उसके बाद अपोलो 11 21 जुलाई 1916 में भेजा गया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्डन स्टेप्ड ऑन द मून सरफेस। फर्स्ट मैन अर्थ स्पेस पे जाने वाला, अर्थ मून पे जाने वाला कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। वाइल द थर्ड एस्ट्रोनॉट माइकल कोलिंस रिमेन्ड इन द कमांड मॉड्यूल टू सर्कल द मून एंड कीप इन लॉन्च विद द अर्थ। अब है मून एंड टाइड्स। टाइड्स क्या होती हैं? जब समुद्र में लहरें चलती हैं, ऊपर नीचे होती हैं, तो वो क्या होती हैं? टाइड्स। वी नो दैट द 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर इन द सी ओशन इज कॉल्ड टाइड। उसको हम टाइड। जबकि आपको पता है कि मून्स ग्रेविटी बहुत कम है, परंतु फिर भी ये पुल्स दी वाटर सीज और ओशन को पुल करती है। और ये जो मून है वो धरती के नज़दीक है। पुल वाटर इन मच मोर देन दैट ऑफ द सन के कंपैरिजन में ये पानी को ज़्यादा क्या करता है? पुल करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज शेडोज। शेडोज क्या होती है? व्हेन देयर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन इन द अर्थ पाथ में कोई कमी आ लाइट आ जाती है, जैसे कि अपाक ऑब्जेक्ट जब लाइट को रोक लेता है तब क्या बन जाती है? उसकी परछाई। जैसा कि आपने अपनी परछाई को भी बनते हुए देखा होगा। ठीक है। अपाक ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, वो होते हैं अपाक ऑब्जेक्ट। और इनसे बनने वाली ऑब्जेक्ट जो शेडोज़ होती हैं वो क्लियर होती हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, उनसे जो बजने वाली ट्रांसपेरेंट क्या होती हैं? जिनके बीच में से आसानी से लाइट पास आउट हो सकती है। लाइट पास आउट हो जाती है, इसलिए इनसे जो बनने वाली शेडोज़ होती हैं वो क्या होती हैं? फेंट होती हैं। Translucent object through which only a light can pass a called translucent. Butter paper is an example of translucent objects. Such objects block only a part of the light that passes through them, so they fall through a faint shadow, a formation of shadow. When light falls on an object, it cannot pass through it. This forms a shadow. More about shadows. More about shadows के बारे में जाना. We see our shadow in the sunlight. द साइज ऑफ द शेडो इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। आपने देखा होगा कि मॉर्निंग और इवनिंग में हमारी जो शेडो हैं बड़ी बनती हैं एंड स्मॉलेस्ट एट द नून। शेडो फॉर्म्ड इन ब्राइट लाइट ऑफ द बल्ब इज़ डार्कर दैन द शेडो फॉर्म्ड इन द फेंट लाइट ऑफ द बल्ब। For the same position of a source and a screen, the size of shadow increase when the size of object plays in between the source and the screen। जब हम उसको बढ़ा देते हैं। शेडो कब बड़ी बनती है? जब डिस्टेंस बिटवीन दी ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स कम कर देते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दी एक्लिप्स। एक्लिप्स क्या होता है? द सन इज द सोर्स ऑफ लाइट एंड द अर्थ एंड द मून आर द ऑब्जेक्ट दैट कम इन द पाथ ऑफ दिस लाइट एंड कास्ट देयर शेडो बनाते हैं। एज द अर्थ एंड द मून कीप मूविंग बदल चलते रहते हैं, देयर पोजिशंस कीप ऑन चेंजिंग बनती हैं। दस देयर शेडोज आल्सो चेंज व्हेन दिस शेडो फॉल ऑन द आइदर ऑफ द अर्थ और द मून एंड द मून। तो क्या होता है? एंड देन वी कैन नॉट सी द कंप्लीट। इसको हम अच्छे से देख नहीं पाते। इट इज़ नोन एज एक्लिप्स। अब पहले हम पढ़ेंगे लूनर एक्लिप्स। एज द अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन, वन साइड ऑफ इट रिसीव द लाइट एंड अदर साइड कास्ट इट्स शेडो इन द स्पेस। व्हेन द मून the earth satellite travel around the planet, the some time passes through this shadow region during the full moon phases. So instead of receiving light directly from the sun, moon क्या हो जाता है? dim हो जाता है और eclipsed by the shadow of the earth. Sometimes the whole moon passes through the earth's shadow. Thus we call it a total eclipse of the moon. At other times only a part of the moon, जो कुछ एक पार्ट उसमें से पास आउट होता है, then we call it partial lunar eclipse. और ये कब होता है? फुल मून नाइट। कभी कभी लगता है, ये हर एक फुल मून नाइट को नहीं लगता। सोलर एक्लिप्स व्हेन द मून वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। इसके बीच में आ जाता है बिटवीन द सन और अर्थ। तो क्या होता है? पीपल इन सर्टेन पार्ट क्या देखते हैं? पार्शली। एट ऑल सी इन ओनली पार्शली। व्हेन द मून कम्प्लीटली साइड्स द सन, तो क्या होता है? टोटल सोलर एक्लिप्स। इट partially hides the sun, it is called the partial solar eclipse. The solar eclipse कब होता है? नो मून, अमावस के दिन। डे बट नॉट ऑन एवरी नून डे। लाइक द लूनर eclipse, a solar eclipse also lasts for a short time. थोड़े समय के लिए ही रहता है। Once the moon moves out of the line with the sun and the earth, we can see the sun again. हमें सन दोबारा दिखना शुरू हो जाता है। We should not look at the solar eclipse with naked eye. हमें इसको नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो सोलर रेडिएशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। दे कैन
ये जो हमारी आइज़ को ख़राब करती है। द वाटर ऑफ द सीज ऑन द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द मून गेट अट्रैक्टेड अपवर्ड जाता है एंड कॉज दी हाई टाइड, और द सेम हैपन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ में होता है। इन दिस एरिया बिटवीन द टू हाई टाइड्स द वाटर फॉर्म्स द लो टाइड्स बनाते हैं। द रोटेशन ऑफ अर्थ कोजेज लो टाइड्स एवरी डे बनाते हैं। द टाइड्स वेरी विद फेसिस ऑफ द मून के साथ ये चेंजेस होते रहते हैं। द हाइएस्ट टाइड अक्कर एट द टाइम ऑफ न्यू मून डे के दिन होता है एंड द फुल मून में होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ आर्टिफिशियल सेटेलाइट। आर्टिफिशियल सेटेलाइट क्या होते हैं, आपने सुना होगा बेटे। आर्टिफिशियल सेटेलाइट, नेचुरल सेटेलाइट तो क्या है हमारी अर्थ का मून। आर्टिफिशियल सेटेलाइट मैन मेड सेटेलाइट आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सेटेलाइट, जो कि हम स्पेस पर छोड़ते हैं। द स्पेस एज बिगन इन 1957 व्हेन द फर्स्ट मैन मेड सेटेलाइट स्पुतनिक 1 वाज लॉन्च। जब रशिया ने इसको छोड़ा था। आर्यभट्ट वाज इंडिया के द्वारा छोड़े जाने वाला पहला सेटेलाइट था आर्यभट्ट इन 1975। रोहिणी, एप्पल, इनसैट 1A एंड 1B आर फ्यू अदर इंडियन सेटेलाइट हैं। राकेश शर्मा बिकम द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो स्पेस। जो इंडिया राकेश शर्मा था वो पहला स्पेस यात्री था। कहाँ पर जाने वाला, स्पेस पे जाने वाला पहला एस्ट्रोनॉट था। कब गया था, 3 अप्रैल 1984 को। अब यूजेज ऑफ आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स क्या हैं। दीज आर यूज टू सेंड टीवी प्रोग्राम फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, भेजने के लिए। दीज आर हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग द वेदर, वेदर की जानकारी के लिए। अर्ली वार्निंग ऑफ डेंजर स्टॉर्म्स और साइक्लोन के लिए भी हेल्पफुल हैं। दीज आर आल्सो वेरी यूजफुल इन लोकेटिंग द, पता लगाने के लिए कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा प्रेजेंट इन द अर्थ कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। आई होप आपको ये एक्सरसाइज चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।